बताइए भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है? यांगजी दीवान कहां है? हिमाचल प्रदेश। ऊंचाई 5890 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान। ठीक है, कौन राज्य में है? ऊंचाई कितनी है? आगे बताइएगा। काराकोरम, अभील, लानकला, देवसला, चांगला, पेंसिला, ये सब दर्रा कहां है? कहां है? लद्दाख में है। आगे बताइएगा। जोजिला, बुर्जिल, बनिहाल कहां है? कहां है? श्रीनगर को लेह से कौन दर्रा आपस में जो? श्रीनगर को लेह से, श्रीनगर को गिलगित से, श्रीनगर को गिलगित से। आगे बताइएगा। जम्मू को श्रीनगर से, जम्मू को श्रीनगर से। सिपकिला, रोहतांग, बारालाचा, देवसा दर्रा कहां है? हिमाचल, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा को याद रखने का ट्रिक है क्या है? स से, र से, प से, दे से। इसके बाद आगे बताइएगा। मनाली का, समझिएगा, उत्तराखंड में स्थित दर्रा को याद रखने का ट्रिक क्या है? म से, माना और मुलिंगला। म से, न से, ल से, क से, क से। इसके बाद आगे बताइए। नाथुला जेलेप्ला दर्रा कहां है? नाथुला जेलेप्ला दर्रा आपके बीपीएससी एग्जाम में यह भी पूछा है, जेलेप्ला दर्रा किस हिमालय के अंतर्गत आता है? तो आंसर हो जाता है उसका सिक्किम हिमालय। यह भी आपके बीपीएससी 70वीं का पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ गए? तो जेलेप्ला दर्रा किस हिमालय के अंतर्गत आता है? सिक्किम में है, तो सिक्किम हिमालय के अंतर्गत आता है। जैसे हिमालय का विभाजन जो है ना, राज्य के आधार पर भी किया गया है। एक मिनट आप यहां पर थोड़ा सा सुनिएगा। जैसे अगर किसी स्टूडेंट में कॉमन सेंस होता तो उसको बताने की जरूरत ना है, लेकिन सब में कॉमन सेंस नहीं होता, इसी वजह से थोड़ा सा यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे देखिए, हिमालय पर्वत, प्रादेशिक आधार पर हिमालय पर्वत का विभाजन हुआ है, फिर भौगोलिक आधार पर विभाजन हुआ है, डायरेक्शन के आधार पर हिमालय पर्वत का विभाजन हुआ है। उसी प्रकार से हिमालय पर्वत का विभाजन राज्य के आधार पर भी हुआ है। हिमालय पर्वत का विभाजन अगर देखा जाए तो राज्य के आधार पर भी हुआ है। सो लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बढ़िया से सोई हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखिए ना, उधर उधर जगा दीजिए उसको। कितना बढ़िया सो रहे, लिख रहे। हमको तो लग रहा था सो रही थी जी, झूठ नहीं बोल रही है। बगल वाली सो रही थी, को लिख रही थी, लिख रही थी, बचाव करने में लगे हुए हैं। बढ़िया है, चलिए ठीक है। तो यहां पर देखिए, राज्य के आधार पर भी हिमालय पर्वत को बांटा गया है। अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालयी क्षेत्र का विस्तार है, अरुणाचल हिमालय। सिक्किम में जो हिमालय का विस्तार है, सिक्किम हिमालय। उत्तराखंड में जो हिमालय का विस्तार है, उत्तराखंड हिमालय। अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय का विस्तार है, अरुणाचल हिमालय। तो राज्य के आधार पर भी हिमालय पर्वत का विभाजन हुआ है, लेकिन उतना आवश्यक है नहीं, इसी वजह से हम आपको बताए नहीं है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा जानकारी हमने आपको दे दिया है कि राज्य के आधार पर भी हिमालय पर्वत का विभाजन हुआ है। तो जेलेप्ला दर्रा सिक्किम में है, सिक्किम हिमालय के अंतर्गत ही जेलेप्ला दर्रा आता है। इसके बाद बोमडिला, यांगयाप, दीफू, पांगसाउ दर्रा कौन राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। तुजू दर्रा कौन राज्य? तुजू दर्रा, तुजू दर्रा, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा घाट दर्रा का संबंध कौन पर्वत श्रेणी से? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा घाट दर्रा का संबंध कौन पर्वत श्रेणी से? कौन पर्वत श्रेणी से? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से है। अब थाल घाट और भोर घाट दर्रा का संबंध कौन राज्य से?
कौन राज्य से है? महाराष्ट्र। अब पालघाट से कोटा घाट, आगे बताइएगा। मुंबई को नासिक से कौन दर्रा आपस में जोड़? मुंबई को नासिक से, मुंबई को पुणे से, मुंबई को पुणे से, कोचिन को कोयम्बटूर से, कोचिन को कोयम्बटूर से, तिरुवनंतपुरम को मदुरै से, तिरुवनंतपुरम को मदुरै से। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना?